आज हम लोग बात करेंगे 2 अंकों पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्नों पे जो 2 अंकों की संख्याओं पे आधारित होता है, 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित। ठीक है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। देखिए, जैसे हमने मान लिया कि ए बी जो है ना, ए बी एक 2 अंकों की संख्या है। ए बी क्या है? एक 2 अंकों की संख्या है। अब आपको दिख रहा होगा कि बी क्या है? इकाई का अंक है। बी क्या है? इकाई का अंक है। और यहाँ पे जो ए है वो कौन सा है? दहाई का अंक है। क्लियर है ना? दहाई का अंक है। बी इकाई का है, ए दहाई का है। अर्थात हम इस संख्या को अगर एक एक डिजिट का स्थानीय मान निकालें तो बी का स्थानीय मान कितना होगा भाई? बी होगा। और ए का स्थानीय मान कितना होगा? 10a होगा। होगा ना? अगर दोनों के स्थानीय मानों को जोड़ दें, क्या ये संख्या के बराबर होगी कि नहीं? अर्थात मूल संख्या होगी कि नहीं होगी? बताइए। अगर हम इन डिजिट का स्थानीय मान निकालें और उसको सम कर दें तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे देखिए, हमने कहा भाई एक नंबर से 56। अगर हम 6 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 6 आएगा, और 5 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 50 आएगा। अगर दोनों को हम सम करेंगे तो वापस से 56 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे है, एक डिजिट हमारा ए है और एक बी है। ए दहाई पे है और बी इकाई पे है, तो बी का मान बी होगा और ए का जो प्लेस वैल्यू होगी वो 10a होगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरीके से यहाँ पे 5 में 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम अब कहें आपसे कि काम करते हैं, हम अंकों को पलट देते हैं। क्या करते हैं? अंकों को पलट देते हैं, ठीक ना। अंकों को पलटने के बाद, अंकों को पलटने के बाद जब अंक हम पलट देंगे तो गौर करिएगा ये क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ए। ये संख्या बन जाएगी, ठीक ना। ये संख्या बन जाएगी। अब अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? एक इकाई स्थान पे है और बी दहाई पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10b। दोनों को सम करेंगे। अब मुझे बताइए, क्या ये नई संख्या जो बनेगी उसका यही मान होगा क्या? अंक पलटने के बाद जो नई संख्या बनेगी यही बनेगी क्या? ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ एक छोटा सा पॉइंट देखिएगा। यहाँ पे हम एक वैल्यू लिख लेते हैं जिससे हमको आसान हो जाएगा। मान लो जो मूल संख्या है उसको हमने लिख दिया p है, और जो नई संख्या हमारी बनी है ना वो q है, ठीक है ना। जिससे थोड़ा सा हमको लिखना कम पड़े। मूल संख्या जो है हमारी वो p है और जो नई संख्या बनी है q है। अगर ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो जरा बताइए, अगर हम समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1+2 करें, तो अर्थात हम p प्लस अगर q ज्ञात करेंगे तो यहां पे हमारा क्या बनेगा? 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 10a और a के मिलके हो जाएगा आपका 11a, प्लस b और 10b दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 11b, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 11 कॉमन है। क्या हो जाएगा? a प्लस b, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? a प्लस b। अगर हम 11 का उधर मल्टीप्लाई है इस तरफ लाएंगे तो p प्लस q में 11 से क्या होगा? भाग होगा। क्या होगा? 11 से भाग होगा। इधर क्या बचेगा आपका? a प्लस बी। अर्थात p प्लस क्यू क्या है? p आपकी मूल संख्या है, q आपकी नई संख्या है। अगर मूल संख्या में, गौर से सुनना, मूल संख्या और प्लस नई संख्या, अगर इन दोनों के योगफल में
जो अंक पलटने के बाद बनेगी, इन दोनों संख्याओं के योगफल में हम 11 से भाग कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए ए और बी आया है, ये ए और बी क्या है? संख्याओं के दोनों डिजिट हैं, यानी उनके अंक हैं। क्या आ जाएगा? अंकों का योगफल। क्या आ जाएगा? अंकों का योगफल। अंकों का योगफल। अंकों का योगफल। बताइए क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? अगर हम दो अंकों की एक संख्या और उन दोनों अंकों को पलटने के बाद प्राप्त नई संख्या, दोनों को अगर हम जोड़ दें, जो भी योगफल प्राप्त होगा उसमें अगर हम 11 से भाग करेंगे तो हमें अंकों का योगफल डायरेक्ट पता चल जाएगा। अंकों का योगफल हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल जरा आप, जैसे हमने कहा एक संख्या है 98। ठीक है, अब इस 98 को अगर अंकों को हम पलटेंगे तो नई संख्या क्या बनेगी? 89, 89। दोनों को आप सम कर दीजिए। दोनों को जब सम करेंगे तो 9 8 17 की 7 हासिल 1, 9 8 17, 17 1 18। क्लियर है? ये आया इन दोनों का योगफल। यही आपसे कहा गया है कि अगर आप इनके योगफल में 11 से भाग कर दीजिए, जब 11 से भाग करेंगे देखिए कितनी बार जाएगा? 17। 11 के नाम 11, 11 7 77। ये 17 क्या है? अंकों का योगफल। तो जरा चेक करिए क्या संख्याओं के अंकों का योगफल 17 ही है? 17 ही है। 9 और 8 क्या आएगा? 17 ही तो आएगा ना भाई। अर्थात हम दो अंकों की कोई भी संख्या लें और उसके अंकों को पलट दें और इस प्रकार बनी संख्या को दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल में 11 से भाग करने पे डायरेक्ट हमें अंकों का योग आएगा। ठीक है भाई? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर अब हम समीकरण एक में समीकरण दो को क्या कर दे? घटा दे। अभी हम जोड़े थे, अब क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यानी P में से हम Q को घटा रहे हैं। तो जरा मुझे ये बताइए 10A प्लस बी माइनस 10B प्लस ए, यही बनेगा। अर्थात हम 10A प्लस बी माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 10B माइनस ए। 10A में से एक ए, 1A, यानी ए घटेगा तो कितना बचेगा आपका? 9A। माइनस 10B में से प्लस बी घटेगा तो कितना बचेगा आपका? माइनस 9B। गौर करें यहां पे अगर हम 9 कामा ले लेते हैं तो क्या आएगा? a माइनस बी। ए माइनस बी, यह किसके बराबर है? p माइनस क्यू के बराबर है। 9 इधर आएगा तो p माइनस क्यू में क्या होगा? 9 से भाग होगा, तो बराबर किसके आएगा? a माइनस बी के। अब आपको यहां ध्यान देना है, ये आपका p माइनस क्यू क्या है? मूल संख्या। ध्यान देना, मूल संख्या माइनस नई संख्या। ऐसा नहीं है कि हर बार मूल संख्या में से नई संख्या घटेगी, नई संख्या में से मूल संख्या भी घट सकती है। ठीक ना, ये चीज अभी अब आपको समझाते हैं, क्योंकि अंक पलटने के बाद हो सकता है संख्या नई वाली बड़ी बन जाए। ठीक है, इसमें आपको कितने से भाग करना है? 9 से भाग करना है। तो क्या आएगा? अंकों का अंतर आएगा। अंकों का क्या आएगा? अंतर। अंकों का अंतर। समझ में आया सबको?
बताइए, सबको समझ में आया? बोले भाई, सबको समझ में आया क्या? ये 2 अंकों पे आधारित क्वेश्चन के ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हमने इस क्या बताया, शॉर्टकट में अगर हम लिखें, अगर दोनों संख्याओं का योग होगा, दोनों संख्याओं का योग होगा, तो योग में अगर हम 11 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अंकों का योग आएगा। क्या आएगा, अंकों का योग आएगा। भाग किसमें करना है, दोनों संख्याओं के योग में, ठीक ना, दोनों के योग में भाग करना है हमको। कितने से, 11 से, ठीक है ना। अगर हम दोनों के अंतर में भाग करें, दोनों के अंतर में भाग करें, कितने से, 9 से भाग करें, तो क्या आएगा, अंकों का अंतर आएगा। यही हमने समझाया है, अंकों का अंतर आएगा। क्लियर है? ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक चीज याद रखना है यहां, जैसे हमने देखो लास्ट में भी लिख दिया अंतर, जबकि हमने घटा के लिखा, क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाया था इसलिए घटा के लिखा है। अंतर लिखने का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। बड़ी में से कौन घटाई जाती है, छोटी घटाई जाती है। जबकि घटाने का मतलब होता है कि जिसमें से बोला जाएगा उसी में घटाया जाएगा, वो चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है ना भाई। ये छोटी छोटी बातें होती है, आपको याद रखना है। बहुत बच्चे हैं इसमें जो है गलती कर देते हैं। जैसे हमने कहा 5 और 6 में कितने का अंतर है, अगर हमने कहा 5 और 6 में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 5 और 6 में अंतर कितने का है, 1 का है। लेकिन हमने ये कह दिया कि 5 में से 6 को घटाओ, 5 में से कितने को घटाना है, 6 को घटाना है, तब तो -1 आएगा। ठीक है, अगर अंतर पूछेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, अंतर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना। इसे अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तो, अगर घटाने के लिए बोल देंगे तो देखो छोटे में से हमने बड़ी घटाया है ना, तो कंफर्म आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अगर 6 में से 5 घटाएंगे तब तो आपका 1 आएगा। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखा करो। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी को घटाना, हमेशा याद रखना इस चीज को। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन की बात करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। हो जाए तो बताना भाई। हो जाए तो बताना। चलो चलिए, अब हम इस पे जो है क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या, यदि 2 अंकों की संख्या संख्या और अंक पलटने के बाद, अंक पलटने के बाद, अंक पलटने के बाद बनी संख्या, बनी संख्या का योगफल, का योगफल 143 हो, 143 हो, तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा, बताएं जरा। बताने का प्रयास करें। अगर कोई 2 अंकों की संख्या है और उसको पलट दिया गया, उन दोनों को क्या किया गया, योग किया गया, संख्या का योगफल 143 है, तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। बताएं भाई सब लोग। 13,
13 आंसर आ रहा है ना भाई। हमने क्या कहा था, कोई एक 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए ए बी, अगर अंक पलट दिए तो बन गया बी ए। अगर इन दोनों को जोड़ के इसमें 11 से भाग किया जाए तो क्या आता है, अंकों का अंतर आता, अंकों का योग आता है। क्या आता है, अंकों का योग आता है ना भाई, अंकों का योग। तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ने के बाद डायरेक्ट प्रश्न में दिया है 143। 143 में आपको 11 से भाग करना है, अंकों का योग आ जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा। राइट आंसर होगा आपका 13। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने के बाद बनी संख्या का अंतर, बनी संख्या का अंतर 36 हो तो अंक, संख्या के अंकों का अंतर बताना है कितना होगा। संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा ये आपको बताना है। 4 होगा, 4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अंकों का अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 36 में 9 से भाग कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 4। ठीक है ना भाई, राइट आंसर हमारा क्या होगा, 4। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या में 27 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जाते हैं, अंक आपस में बदल जाते हैं, अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर कितना है आपको बताना है। कोई एक 2 अंकों की संख्या है, अगर हम उसमें 27 जोड़ दें तो संख्या के अंक बदल जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। देखो लिखा गया ना, आपस में बदल जाते हैं। अगर ए बी है तो वो बी ए हो जाएगा, ये कह रहा है। अगर हम ए बी में 27 जोड़ देते हैं तो वो बी ए हो जाएगा, वो ऐसा बोल रहा है आपसे, समझिए ना। तो भाई आप रट्टा मत मारा करो, हमने लिखा दिया कि अंतर, ये 27 आखिर है क्या, 27 जोड़ने पे अंक बदल रहे हैं ना, इसका मतलब ये 27 दोनों के बीच का डिफरेंट है ये। अंकित क्या कर रहे हो भाई आप, क्या कर रहे हैं आप, 45 नहीं होगा भाई। एक बात बताइए, हमने यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर ए बी है, अगर हम इसमें 27 सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसके अंक जो है ना बदल जाते हैं, बी ए हो जाता है। तो जरा मुझे बताइए, क्या ये 27 इन दोनों के बीच का डिफरेंट नहीं है, 27 ए बी और बी ए के बीच का डिफरेंट ही तो होगा ना भाई। अगर 27 जोड़ने या 27 घटाने, यानी कोई भी संख्या जोड़ने या घटाने पे अगर अंक बदल रहा है तो समझ जाना कि वह उसका डिफरेंट ही होता है। मूल संख्या और नई संख्या का डिफरेंट ही होता है, जितना जोड़ने या घटाने पे डिजिट बदल जाए, ठीक ना, उनके स्थान बदल जाते हैं। समझे, यहाँ पे आपको अंकों का अंतर पूछा गया, 27 में आपको डायरेक्ट 9 से क्या करना है, भाग, अर्थात आंसर कितना आएगा, 3। ठीक ना, आंसर कितना आएगा, 3। अंकित समझ में आया भाई, संजू ने 5 बताया था, बहुत अच्छी बात। हमेशा याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट में आपको लिख दे रहा हूं, ठीक ना, जिससे आप समझ पाए। ध्यान से देखिए, एक मूल संख्या है, कोई 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक ना, संख्या है। अगर हम इसमें कुछ प्लस कर दें या कुछ माइनस कर दें, अगर ऐसा करने के बाद, ठीक है ना, एक काम करते हैं, यहां पे जो मूल संख्या लिखी है इसको हटा के हम क्या कर देते हैं,
लिख देते हैं यहां पे ए बी। ए बी एक दो अंकों की संख्या है। अगर इस संख्या में कुछ प्लस कर दें या कुछ माइनस कर दें, और ऐसा करने पे अगर इसके डिजिट बदल जाते हैं, इसके डिजिट बदल जाते हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि यह जो जितना जोड़ने या घटाने पे डिजिट बदल रहा है, ये दोनों का अंतर होता है। दोनों संख्याओं का क्या होता है? अंतर ही होता है। ठीक है ना भाई? दोनों का ये अंतर ही होता है। क्लियर है? बोलो अंकित, समझ में आ गया ना भाई? जब भी दो अंकों की संख्या में कुछ जोड़ने या घटाने पे अगर डिजिट चेंज हो रहा है ना, स्थान उसके आपस में चेंज हो रहे हैं, तो समझ जाना कि वो डिफरेंट ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आपको बताना है, एक दो अंकों की संख्या है, अगर इस दो अंकों की संख्या में 54 घटा दिया जाए, यानी 54 घटाने पर अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का अंतर कितना है? अंकों का अंतर कितना है आपको बताना है। कोई दो अंकों की एक संख्या है, अगर उसमें से 54 हम लेस कर दें, तो उनके अंक आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो उनके अंकों का अंतर कितना होगा? 6 होगा। अब चीजें आपको समझ में आ गई है ना? अब आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे। 54 में हमें 9 से भाग करना है, क्योंकि 9 से भाग करने पर हमें डायरेक्ट अंकों का अंतर आता है। आंसर क्या होगा? 6। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या व अंक पलटने के बाद, व अंक पलटने के बाद, पलटने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर, प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो संख्या के अंकों का, तो संख्या के अंकों का योगफल होगा, योगफल होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 5, 9, तय नहीं कर सकते, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दीजिएगा भाई, सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सन्नो डी, अंकित कुमार डी, शिव कुमार डी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। शिवानी डी, अवंतिका डी, संगीता डी, सबका डी है। चलिए अब आप लोग डी बोल रहे हैं, तो फिर हम वैसे क्वेश्चन देना नहीं चाहते थे, हमें लगा कि आप आंसर सही कर देंगे, लेकिन सभी का आंसर गलत है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप दो अंकों की संख्या है, उसके अंक पलटने के बाद अंतर 36 आता है, तो अगर हम इस 36 में 9 से भाग करेंगे, तो हमें पता है कि अंकों का अंतर 4 आएगा। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसके अंकों का दोनों अंकों का अंतर 4 होता है, आप कह सकते हैं
कि सर वो 15 भी हो सकती है, ठीक है ना, 15 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, 26 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, 37 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, 48 भी हो सकती है। क्यों भाई, हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, 59 भी हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारी संख्या बनेंगी, तो इनके अंकों का योगफल आपको नहीं दिख रहा है, डिफरेंट तो चार, देखो अगर आप 36 जोड़ते हैं पलट जाता, तो आप पहले चेक करो किसको जोड़ने पे पलट रहा है। अगर आप जोड़ देंगे तो 6 5 11 की एक हासिल है, 3 1 4 1 5, देखो पलट गया, 51 पलट गया। इसमें 36 जोड़िए, 6 6 12 की तो हासिल है, 3 2 5 1 6, देखो ये भी पलट गया, 36 जोड़ने पे ये भी पलट गया। इसमें 36 जोड़ दीजिए, देखो ये भी पलट जाएगा, 73 हो जाएगा। इसमें भी आप 36 जोड़ दीजिए, देखिए पलट के 84 हो जाएगा। अब इसमें आप जोड़ दीजिए 36, तो ये पलट के आपका 95 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अंकों का योगफल, दोनों का योगफल कितना है, 6 है, यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे कितना है, 10 है, यहाँ पे 8 4 12, यहाँ पे 9 5 14। क्या हम तय कर पाएंगे, तय कर पाएंगे कि अंकों का योगफल क्या होगा? हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। अगर अंकों का अंतर, सिर्फ अंकों का अंतर पता है, तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी संख्याएं बनेंगी जिनके अंकों का अंतर 4 होगा। समझ में आया भाई? आई बात गई समझ में? इसका राइट आंसर होगा तय नहीं कर सकते हैं, अर्थात बहुत सारी संख्याएं बनेंगी जिसके अंकों का अंतर 4 बनेगा, बट योगफल उनका भिन्न भिन्न आएगा। देखो बहुत सारी संख्याएं बनी है, उनके अंकों का डिफरेंट 4 है, लेकिन योगफल सब में अलग अलग आ रहा है, योगफल सब में अलग अलग आ रहा है। सन्नो संगीता ये उम्मीद तो नहीं करते हैं कि आप लोग इतना पढ़ने के बावजूद भी आंसर गलत कर दो, संजू आप भी, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग इस तरीके से गलती करेंगे तो आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है भाई, बार बार हम कहेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आया? ये क्वेश्चन देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ठीक है ना, लेकिन देने के बाद पता चल रहा है कि आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बताइए, एक छोटे से क्वेश्चन को भी गलत कर दिए। आगे चले, आगे चले भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग अंकों के अंतर से 6 अधिक है, अंकों के अंतर से 6 अधिक है, अंकों के अंतर से 6 अधिक है, 6 अधिक है। आपको बताना है, संख्या है, आपके सामने हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सत्य होगा। हमें हर चीज समझ में आ रही है कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराना पड़ेगा, क्योंकि आप भरोसेमंद नहीं हो कि कौन सा क्वेश्चन कर पाओगे कौन सा नहीं कर पाओगे। हम देख रहे थे कि आसान क्वेश्चन देने के बाद भी आप लोग सब लोगों ने गलत आंसर दे दिया, यानी हमें अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा, आपके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। बताएं इसका सही आंसर क्या? अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कह रहा है कि अंकों का योग, तो भाई संख्या के अंकों का योग तो देखो 9 है, सही, 6 अधिक है, तो अंतर कितना होगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। क्या ये योगफल 3 से अधिक है? सही बात है, सही बात है।
पर हम एक ही ऑप्शन को देख के टिक नहीं मारेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे एग्जाम में करेगा तो वो गलत हो जाएगा। अगर 36 में कंडीशन लागू हो रही है तो यही कंडीशन इसमें भी लागू होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसके भी अंकों का योगफल 9 है और अंतर 3 है और अंकों का योगफल अंकों के अंतर से 6 अधिक है। अब बताओ, आप ए बताए थे, संजू ने ए जवाब दिया था, बताओ भाई गलत है कि नहीं? क्योंकि ए और बी दोनों में फॉलो हो रहा है, ए और बी दोनों में फॉलो हो रहा है। हमने कहा 48, 8 4 12 होगा, अंकों का अंतर कितना होगा? 4 होगा। यहां पे गौर करिए डिफरेंट कितने का है? तो +8 ज्यादा है, ये तो गलत है। ये दोनों पॉसिबल है लेकिन सी वाला पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे या तो ऑप्शन में ये दिया होता ए व बी दोनों, तब सही होता। अगर लिखा होता है ए व बी दोनों तब सही होता, ठीक है ना। और जरा हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, जरा इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने कहा भाई अंकों का योगफल जो है ना ये है, ठीक है, अंकों का अंतर आपका ये है और जो योगफल है ना वो अंतर से 6 ज्यादा है, अंतर से 6 ज्यादा है। यानी अगर अंतर वाले में हम 6 जोड़ दें, अंतर वाले में 6 जोड़ दें तो योगफल वाले के बराबर हो जाएगा। देखो अगर इसमें हम 6 जोड़ दें तो 6 3 9 के बराबर हो जाएगा, यानी अंतर में 6 जोड़ देंगे तो योग के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, दोनों एक तरफ आएगा, निगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा। y माइनस इधर आएगा तो 2y आपका प्लस में हो जाएगा, क्या आएगा? 6। y बराबर कितना हुआ? 3। अब y का मान 3 तो आ गया, ठीक है ना, ये चलो ठीक है, अच्छी बात है 3 ला लिए। जरा आप यक्स का मान लाओ, यक्स का मान लाओ आप, यक्स का मान क्या होगा? कहने पे तो देखो नंबर को प्रूव करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि यक्स का मान 6 हो सकता है, बट आप जरा ये इस इक्वेशन से मतलब कहीं से भी ला सकते हो क्या? अगर खुद से ना चूज करो तो, खुद से चूज ना करो तो क्या आप ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते। अगर यहां पे आंकड़े अधूरे ऑप्शन ना दिया होता और 36 63 में कोई एक दिया होता तब तो हम सही कर सकते थे ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन यहां पे 36 और 63 दोनों दे दिया। हमारी मजबूरी है कि इन दोनों को गलत काटो और आंकड़े अधूरे हैं सही करो, क्योंकि जानकारी अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ 36 और 63 दोनों फॉलो हो रहा है। आई बात की समझे? आंसर भी बहुत हिसाब से देना पड़ता है एग्जाम में। अगर इसी प्रश्न का ऑप्शन देखो ऐसे बनाया गया होता, गौर से सुनना, अगर इसी प्रश्न का ऑप्शन ऐसे दिया गया होता, ए बराबर 36, बी बराबर लिख दिया 27, सी बराबर लिख दिया 48 और डी बराबर लिख दिया मान लीजिए 54, तो आप आंख मूंद के मार देते कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये इसमें इनमें से कोई नहीं अपर्याप्त दिए नहीं है, इसका मतलब इन चारों में से कोई एक ना एक तो सही होगा, तो ऑप्शन आपसे 36 सही हो जाएगा। बोलो भाई सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं? यही मैं आपको समझा रहा था कि प्रश्न को ऑप्शन के हिसाब से भी सॉल्व करना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो आप एक ही ऑप्शन देख के मत टिक कर दिया करें कभी भी, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही ना? डाउट आपके क्लियर तो हो रहे हैं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न का आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके 36, 72, 18 और डी नंबर 63। डी नंबर है 63। सभी लोग बताइए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है तथा गुणनफल योगफल का दुगुना है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है तो संख्या कौन सी है ये आपको बताना है।
देखिए पहली चीज तो आप नोट कर लीजिए, 2 अंकों पे आधारित प्रश्न पे अगर संख्याओं पे पूछेगा ना तो आप हमेशा याद रखना क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, जल्दी पता कर पाएंगे। आपको यहाँ कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? 2 अंकों की संख्या में अगर इस तरीके के संख्याओं के बारे में पूछा गया कि संख्या कौन सी है और उसके बारे में जानकारी दी है तो आप ऑप्शन से लगाएंगे, ये हमेशा याद रखना। जैसे क्या बोला, अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग तो चारों ऑप्शन में 9 है। अगली लाइन चलते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है, तो यहां पे देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है और यहां भी इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। ये दोनों ऑप्शन गलत है। ये दोनों ऑप्शन क्या है भाई? गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन को फॉलो नहीं करते। इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक होना चाहिए, जबकि यहां दोनों में कम है। अब दो ऑप्शन बचे हैं बस, 36 और 18। अब दोनों में से किसी एक को चेक करना है, बस एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। करत जैसे हम 36 को लिए, अंकों का योगफल 9 है, ठीक है, गुणनफल कितना होगा? 18 होगा। गुणनफल कितना होगा? 18 होगा। क्या ये 18 योगफल 9 है तो क्या 9 को 9 में 2 से गुणा करने में प्राप्त होगा, अर्थात 9 का दुगुना है? सही बात है भाई, अंकों का गुणनफल अंकों के योग का दुगुना है, सही है, ठीक है, अर्थात ए सही होगा। अब आप यहां चेक करेंगे तो सी नंबर गलत आएगा। देखिए 18 के अंकों का योगफल कितना आएगा? 9, बट अंकों का गुणनफल आएगा 8। क्या 8 9 का दुगुना है? तो 9 का दुगुना नहीं है, अर्थात ये गलत है। हमेशा याद रखना, जब भी 2 अंकों की संख्या पूछी जाएगी ना तब आप क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाइएगा। ऑप्शन में जो जानकारी दी गई है उसी के हिसाब से ऑप्शन पे जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरा समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? नहीं। अब कह रहा है कि संख्या व अंकों के योग का गुणनफल, देखो यहाँ पे 6 यानी 46 है और अंकों का योगफल 10 होगा, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 460 आएगा, अर्थात ये गलत है। ये सही हो जाएगा। देखो 24 है और अंकों का योगफल 6 है, 24 और 6 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो हमने गलत लिखा था फिर भी आपने सही जवाब दिया, ठीक ना, अच्छी बात है। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलो अगला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का योग, तथा अंकों का योग, अंकों का योग का अनुपात, का अनुपात 13:4 है, 13:4 है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 24, 36, 63, 26। करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का बताएं। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात 13:4 है, तो संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना भैया। तो संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। अंकित का कहना है डी होगा, शिव कुमार का कहना है डी होगा, संगीता का भी डी ही आ रहा है भाई। चलिए सभी का आंसर डी आना स्टार्ट हो गया है। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत इजी प्रश्न था। देखिए 2 अंकों की एक संख्या, हमने मान लिया कि 2 अंकों की संख्या है ए बी और इनके अंकों का योगफल क्या होगा? ए प्लस बी, और इनका अनुपात दिया है 13/4। अब ध्यान दीजिएगा
संख्या पूछा है तो अर्थात संख्या 13 का मल्टीपल होगा। 13 से 24 नहीं कटेगा, 36 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा। कौन कटेगा? सिर्फ 26 अकेले कटेगा 13 से बस। जो 13 का मल्टीपल होगा वही राइट आंसर होगा। इसमें रेशियो पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझाएंगे। अनुपात से कटना चाहिए, अनुपात से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। क्लियर है? ये समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछा गया था, 2 अंकों पे आधारित। ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? सभी बच्चे बताने का प्रयास करें, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक और दहाई के अंक में 1 का डिफरेंट है, यानी इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या के अंकों का योगफल 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। आंसर आ रहा है डी। सन्नो, अंकित, संगीता, शिव कुमार, संजू, इन सभी का आंसर भाई डी आया है। संदीप भी डी बता रहे हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेशमा का भी डी आ रहा। डी जिन्होंने बताया सबका सही है भैया। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन के बोलने की भाषा समझिए। कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, अर्थात जो संख्या है वो ये कह रहा है कि 50 इससे क्या है, कम है। पहली बात 50 से नीचे है। फिर कह रहा है 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई अर्थात 40, 4 दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है, 4 गुणे 10 यानी 40 और 50 के बीच में है वो संख्या। 40 और 50 के बीच में। अब एक बात बताओ, 40 और 50 के बीच में एक ही संख्या आती है जहां पे इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम होता है, और वो संख्या होती है 43। और इन्हीं दोनों के अंकों का योगफल ही 7 होता है, बाकी और किसी का होता नहीं है। बोलो भाई, इतने से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि 40 और 50 के बीच बोला है कि अंकों का योगफल 7 है, यानी 43 के अलावा कोई दूसरी संख्या बनेगी ही नहीं जिनके अंकों का योगफल 7 होगा। तो भैया इन्हीं के अंकों का गुणनफल पूछा था, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। ऑप्शन होगा कौन सा? ए, डी नंबर। शिवानी समझ में आया? आपने आंसर नहीं दिया था भाई, जबकि क्वेश्चन बहुत लाजवाब था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबको समझ में आ गया ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताने का प्रयास करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेहद आसान प्रश्न है। आरआरबी में पूछा गया है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या से भाग दिया जाए तो शेष 4 आता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या बताना है आपको कौन सी है। 73 है, 25 है, 53 है या 95 है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। सभी के आंसर आना स्टार्ट हो गए। डी 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 डी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सन्नो, संजू, रेशमा, अंकिता, सबका, अवंतिका, सभी का जो है ना डी आ रहा है। अंजलि वेरी गुड। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लगाएंगे कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप पकड़िए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो ठीक है, इसमें अंतर 4 है, इसमें अंतर 4 नहीं है और इसमें अंतर 4 नहीं है, कैंसिल कर दो। अब क्या बोला? सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या यानी प्राइमरी नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो 1 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जरा कमेंट करके बताइए तो। 1 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बताएं। 7 होगी। वेरी गुड, कौन सी होगी? 7। अब ये बताइए
73 में 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, कि 95 में भाग करेंगे तब रिमाइंडर 4 आएगा। तो 73 में तो भाग करने से 3 आएगा, गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 × 91, 95 में से 91 कैंसिल होगा तो 4 बचेगा, ठीक है ना। ऑप्शन से ही लगेगा, कोई वैसी जरूरत नहीं है लिख के लगाने की। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनटीपीसी में पूछा गया है, बताने का प्रयास करें इसका सही आंसर क्या होगा। 2 अंक वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। बताने का प्रयास करें सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होगा, कि वह 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, तब आप ऑप्शन से लगाया करें। जब उसके अलावा कुछ पूछे तो आप कोशिश किया करें कि आप उसको डायरेक्ट जैसे बोला है उस तरीके से लगाएं। संख्या का 1/7वां भाग मान लेते हैं संख्या x है, उसके आधे से 15 कम है, उसके आधे से 15 कम है, तो ये 15 कम है, अगर हम इसमें 15 जोड़ दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये बताइए क्या x/2 और x-7 का डिफरेंट 15 दे रहा है क्या, बताइए दे रहा है क्या। 7x और 2x, 7 और 2 में 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 5x/7 दूनी 14, बराबर कितने के 15 के। जरा मुझे बताइए 5 तिहाई 15 और 14 तरीक 42, संख्या आपकी आएगी 42। दोनों के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या अंकों का योगफल 6 नहीं आएगा। तो आपको इस प्रश्न को इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन से वैल्यू रख जैसे हमने रखा था, अगर उस तरीके से आप लगाएंगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट आपको समय लगेगा। आंसर आएगा पर वहां पे आपको समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है। हमने पहले ही बता दिया कि अगर 2 अंकों की संख्या पूछे तब तो आप ऑप्शन से लगा दीजिए, आपका आंसर कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, बताने का प्रयास करें, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए, चीजों को आप सीखें, ठीक है ना, सीखने का प्रयास करें। अब हम बात करते हैं 3 अंकों पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। अभी CBD 2 में भी पूछा था और SSC CGL में भी पूछ चुका है, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुना। अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 3 अंकों पर आधारित, 3 अंकों पर आधारित अगर संख्या आपकी 3 अंक की है तो उस पर आधारित कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसे ध्यान समझना है। देखिए भाई, एक संख्या है 3 अंकों की ABC है। अगर हम इस ABC का स्थानीय मान निकालें, इसमें स्थानीय मान निकालें तो ध्यान से देखिए, C का जो प्लेस वैल्यू आएगा, यानी C गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा, C आएगा। B का निकालेंगे तो B गुणे 10 करेंगे, दहाई पे है तो 10B आएगा। अगर A का निकालेंगे तो भाई A गुणे हमें 100 करना पड़ेगा और कितना आएगा, 100A आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर हम इस संख्या के अंकों को क्या कर दें, पलट दें। अंकों को पलटने के बाद, अंकों को पलटने के बाद, पलटने के अगर हम पलट देते हैं तो देखिए क्या बन जाता है, CBA। पहला चीज तो यही गौर करिएगा, इस प्रकार संख्या में जो दहाई का अंक होता है वो कभी बदलता नहीं। तो पूछेगा किस अंक का स्थान अपरिवर्तित रहता है, तो आप सीधा बता देंगे दहाई वाले स्थान का अंक जो है ना, उसका स्थान अपरिवर्तित रहता है। अब अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इसका A आएगा, B का कितना आएगा भाई, 10B आएगा, और C का कितना आएगा, 10C आएगा, 100C आएगा ना। क्लियर है। अगर हम इसको संख्या के रूप में लिखे, स्थानीय मान जो लिखे, अगर हम इसको सम कर दें तो जरा देखिए यहां पे बनेगा आपका
यानी इसी संख्या को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। और यहां पे इस संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100C प्लस 10B और प्लस A। तो ध्यान से सुनना, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे डिफरेंट पे पूछा जाएगा, योगफल पे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? ध्यान से सुनना। अगर हम इन दोनों समीकरण को, ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 101A आ जाएगा, 20B आ जाएगा, ठीक ना। देखो 101A आ जाएगा, 20B आ जाएगा और 101C आ जाएगा। और ऐसे में कुछ कॉमन नहीं होगा। जोड़ के देख लीजिए। अगर हम प्लस करते हैं, देखो प्लस करने पे तो यहां पर क्या बन जाएगा 101A प्लस 20B प्लस 101C। अब बताइए क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? जिस प्रकार से दो अंकों की संख्या के इस इक्वेशन को जोड़ने पे कुछ कॉमन बन रहा था, बताइए क्या यहां पे कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो इस पे ध्यान देना, क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। क्वेश्चन किस पे बनाया जाता है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बनाया जाता है माइनस वाले पे। अब आप जब समीकरण को माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 10B और 10B कट जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस करने पे ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा 100C माइनस 10B और माइनस का A। जब पहले में से ये घटेगा तो देखिए 100A में से 1A जाएगा, तो बताइए क्या 99A आएगा क्या? और B से B कट गया, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए माइनस 100C में से प्लस 1C जाएगा, तो क्या माइनस 99C आएगा क्या? ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ रहा है? संख्याओं के अंतर के बराबर। संख्याओं के अंतर, मूल संख्या और नई संख्या, संख्याओं के अंतर के बराबर आ रहा है। संख्याओं के अंतर। अब बताइए अगर 99 कॉमन ले लेंगे A माइनस C बचेगा। इधर आप क्या करेंगे? संख्याओं के अंतर में क्या करेंगे? 99 से भाग करेंगे। संख्याओं के अंतर में आप क्या करेंगे? 99 से भाग करेंगे। अगर संख्याओं के अंतर में 99 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? इकाई का अंक व दहाई के अंक का अंतर। पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जरा बताएं, पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट करके बताएं। 3 अंकों की कोई संख्या है, अगर उसके अंकों को हम पलट देंगे तो मूल संख्या और नई संख्या दोनों के बीच का जो डिफरेंट होगा वो 100% 99 से कटेगा। अर्थात उसके अंतर में अगर हम 99 से भाग देंगे तो इकाई का अंक और सैकड़े के अंक का अंतर आएगा, दहाई का अंक का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दहाई का अंक कट जाता है। दहाई का अंक क्या होगा? कट जाता। हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा एक संख्या है 563, ठीक है। अब हम क्या किए? इसके अंकों को पलट दिए। जब अंकों को पलट देंगे तो ये 365 हो जाएगा। भाई अंकों को क्या किए? पलट दिए। पलटने के बाद, ये पलटने के बाद हुआ, पलटने के बाद, पलटने के बाद संख्या ऐसी बन गई। अब इसका अगर हम डिफरेंट निकालें, अगर घटाएं तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। यहां बचेगा 5। 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 9। और यहां बचेगा 4। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, सॉरी 1। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है ना भाई, 1 बचेगा। तो जरा मुझे ये बताइए, क्या ये 198 99 से नहीं कटेगा? बताइए, ये 198 99 से नहीं कट रहा है? अगर, और ये हम आपसे बताए हैं, दूसरी चीज ध्यान से समझो, और हम आपको ये बताए हैं कि अगर हम दोनों संख्याओं, ये आपकी मूल संख्या है और ये आपकी नई संख्या है, इन दोनों का ये क्या है? अंतर है। अगर हम अंतर में 99 से भाग करेंगे तो हमने कहा था
सैकड़े वाले डिजिट और इकाई वाले डिजिट का अंतर आएगा। जरा भाग करिए तो 99 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। जरा मुझे बताइए क्या है आपके सैकड़े वाले इकाई वाले अंकों का डिजिट का अंतर 2 ही है क्या? बताइए। 5 और 3 का अंतर 2 है क्या? 5 और 3 का अंतर 2 है क्या? यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक 3 अंकों की संख्या है, अगर उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए और बदलने के बाद दोनों संख्याओं का अंतर निकाला जाए, दोनों संख्याओं का क्या निकाला जाए? अंतर निकाला जाए, और अंतर में अगर 99 से भाग करेंगे तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा वह संख्या के सैकड़े और इकाई के अंकों का अंतर आता है। क्या आता है? अंतर आता है। सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया हो तो फिर क्वेश्चन देते हैं आपको। बताइए, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इस पे आधारित आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करें इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 3 अंकों की एक संख्या का अंक मध्य का अंक 5 है, शेष 2 अंकों का योग 9 है, शेष 2 अंकों का योग 9 है। यदि इकाई तथा सैकड़े के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 495 कम है। 495 कम है। अब ध्यान से सुनिएगा, संजू का डी आया है, बाकी सबका सी आया है। संजू का डी आया, बाकी सबका सी आया है। देखो संख्या ऐसे लिखिए, यक्स है, बीच का अंक 5 है और ये वाई है। जब हम पलट देंगे तो ये बन जाएगा y5x, और आपको पता है x प्लस वाई का मान हमें मालूम है कितना है? 9 है। अब मुझे बताइए, इन दोनों का डिफरेंट देख रखा हुआ है 495, और अगर 495 डिफरेंट है तो 495 में अगर हम 99 से भाग करेंगे तो x माइनस वाई अर्थात दोनों का अंतर आ जाएगा। तो हमें पता है कि 5 बार में कट जाएगा। यहां पे कितना आएगा? 5। अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो 9 और 5 को जोड़ के 2 से भाग कर दो। x की वैल्यू निकालना है तो 9 और 5 को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो आंसर आएगा 7। y की वैल्यू निकालना है तो 9 में से 5 को घटा के 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा? 2। अब आप चेक कर लीजिए किसका, जिसमें इकाई और सैकड़े में 7 और 2 होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत। मात्र संजू अकेले का सही है, बाकी सबका गलत है। सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। जबकि एक एक पॉइंट हम सबको समझा के बताए, फिर भी आप लोगों ने गलत कर दिया। ठीक है ना, फिर भी आप लोगों ने गलत किया, सिर्फ एक बच्चे का। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े तथा दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, ये आपको बताना है। चलिए बताने का प्रयास करिए, राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। सभी बताने, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्या बोला है? 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है। अगर आप इकाई का स्थान x मान लीजिए तो जो सैकड़ा वाला है वो 2x हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? इकाई वाले को अगर x मान लीजिए तो सैकड़ा वाला 2x हो जाएगा। और जो दहाई का अंक है हम उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या है भाई? मान लेते हैं कि वो y है। क्या है? y है। अब प्रश्न में क्या बोला है? उनके सभी अंकों का योग 18 है। गौर से सुनना, अगर हम जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 18 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, फिर कह रहा कि यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाती है। और आपको पता है कि अंकों को पलटने के बाद अंकों का डिफरेंट अर्थात 2x माइनस एक्स आएगा, क्योंकि y कट जाता है। 2x डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, 2x माइनस एक्स आएगा।
396 में आप क्या करिए 99 से भाग कर दीजिए, 4 बाहर जाएगा, 2x में से x जाएगा तो क्या x का मान 4 आएगा, क्या x का मान 4 आएगा क्या? यहां पे आप रखेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस y बराबर 18, y का मान आ जाएगा आपका 6। y का मान अगर ये 6 आ गया तो बताइए कि आपकी जो संख्या होगी, संख्या ये 4 होगी, ये 6 होगी और ये 8 होगी, तो संख्या 864 बनेगी। और आपसे पूछा था सैकड़े और दहाई अर्थात 8 माइनस 6 पूछा था, तो 8 माइनस 6 कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी कितने बच्चों ने गलत जवाब दिया था? बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब गलत दिया। ठीक है, बढ़िया।